नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति यानी कि सूर्य चक्र से होने वाले आपकी बॉडी में क्या क्या स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ सकता है, आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। यानी मकर संक्रांति जो होता है हमारे भारतवर्ष का बहुत ही विशेष पर्व है, क्योंकि जो इस दिन सूर्य देव जी है वो धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसे सूर्य का उत्तरायण भी बोलते हैं। ग्रहों की दृष्टि से, वैज्ञानिक और आयुर्वेद दृष्टि से जो की वजह से या जो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं इस समय में, और इस दिन में जो होता है सूर्य की किरणें धरती पर सीधे पड़ने लग जाती हैं और आपकी बॉडी में प्रभाव डालती है, जिससे कि वातावरण में गर्माहट पैदा होने लग जाती है और जो ह्यूमन बॉडी है यानी अपनी बॉडी है उसकी कैपेसिटी या तो बढ़ेगी या तो कमज़ोर होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वे में आपकी सनलाइट आती है। लेकिन इसके कुछ सकारात्मक बदलाव और लाभ तभी मिलता है जब आप कुछ सावधानी को अपनाते हैं। अब मकर संक्रांति के दिन शनि ग्रह का विशेष प्रभाव माना जाता है, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं मकर राशि के स्वामी हैं। तो शनि ग्रह के साथ साथ आपको अनुशासन, संयम और अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको मानना पड़ेगा, यानी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, संयम रखना पड़ेगा। और इस दिन यानी यदि कोई व्यक्ति कठोर क्रोध में है, झगड़ा या फिर अहंकार, लापरवाही से बचता है तो अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शांति बनी रहती है इस दिन। ज़्यादा गुस्सा करना, किसी को अपशब्द कहना या फिर मन में नकारात्मक भाव रखना शनि के प्रभाव को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस दिन शांत बने रहना है, जिसका कारण है कि मानसिक तनाव हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, या तो फिर नींद की समस्या हो सकती है। इस किसी भी फॉर्म में दिखेगा ये चीज़ आपके अंदर। मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पतंग उड़ाने का इस्तेमाल से होने वाला जो मांझा होता है उससे बचना है, क्योंकि जो ये आजकल मांझे आते हैं वो केमिकल या फिर कांच के लगे मांझे का इस्तेमाल यूज़ हो रहा है। तो आप ही नहीं, इन्वायरमेंट पे रह रहे सिर्फ पक्षियाँ भी है, बहुत सारे इंसान हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये कांच का मांझा। अब इस प्रकार का जो मांझा होता है वो उंगली, हाथ या गले को पे घाव करके आपके गले या उंगली को काट सकता है, जिससे कि आपके इन्फेक्शन होगा, गंभीर चोट आ सकती है और कभी कभी क्या होता है गला कटने से जान भी चली जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा आपको सूती या फिर साधारण मांझे का भी यूज़ करना चाहिए ना। और पतंग उड़ाते समय आपको हाथों में दस्ताने ज़रूर पहनना चाहिए। और दस्ताने पहनने से क्या होगा, जो धागे कटते हैं या फिर हाथ में छिलते हैं उससे प्रॉब्लम से बचोगे आप। बिना निगरानी के आपको बिल्कुल पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ज़्यादा छत पे जा के पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा हादसा बन जाती है। अब देखते हैं सूर्य चक्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो शरीर की पाचन शक्ति है धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर दे, या फिर इस दिन बहुत ज़्यादा तला भुना, अधिक मीठा खाना खाना या फिर ठंडी तासीर वाला भोजन खाना शुरू कर दे। और शरीर में कफ दोष भी बढ़ सकता है इस वजह से। इसलिए आपको सर्दी, खांसी या गले में खराश और पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन हल्का या फिर सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे कि तिल हो गई, गुड़ हो गया, मूंगफली हो गया या फिर मोटे अनाज खाने चाहिए, और ये दिन अच्छा भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ठंड को नज़रअंदाज करना, यानी नहाना। भले ही सूर्य उत्तरायण हो गया है, लेकिन सुबह शाम जो ठंड है अभी भी स्टार्ट है और आपकी बॉडी पे बहुत गलत असर डाल सकती है। जो सुबह सुबह नहाते हैं आप, या फिर इस दिन ठंडी में हवा में आप बिना सिर को ढके बाहर निकल जाते हो, ठंडा पानी पीना, देर रात तक के जाग रहे हो, या फिर लोहड़ी का पर्व मना रहे हो, तो इसमें शरीर की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट कमज़ोर करेगी आपको, खासकर स्पेशली बुजुर्गों को लिए और बच्चों के लिए। तो इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स तो यही है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मकर संक्रांति के दिन देर तक सोना, यानी कि सूर्य निकलने के बाद भी आप बिस्तर पे पड़े हुए हो, तो ये जो है प्रकृति जो होता है नेचर के खिलाफ है, सूर्य चक्र के खिलाफ माना जाता है ये चीज़। ऐसा करने से क्या होगा, आपको आलस आएगा, भारी सिर में भारी लगना और दिन में थकान बनी रहेगी दिन भर। इसकी वजह से आपको दिन भर शराब, नशा, अधिक तंबाकू और अत्यधिक जंक फूड खाने जैसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि यही चीज़ें होती है चिड़चिड़ाहटपन की। क्योंकि इस दिन सूर्य से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा सीधे बॉडी में प्रवेश नहीं करती है। समझ में आ रही चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें होती है इस दिन।
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि ग्रह से जुड़े होने के कारण आपको इस दिन धैर्य रखना पड़ेगा। अपनी ज़रूरतमंदों की चीज़ों को मदद करना, शांत मन से किसी काम को करना या फिर एकाग्र होकर काम करना है। ज़्यादा मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच से दूर रहना है। केवल मन को यह हल्का नहीं करता बल्कि आपके हार्मोन को भी बैलेंस रखने में मदद करता है, जिससे नींद और पाचन शक्ति बेटर हो सकती है आपकी। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि आपको कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ को फॉलो नहीं करना है। मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने वाला पर्व या मिठाई खाने वाला पर्व नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी और आपके मन को सूर्य की नई दिशा के अनुसार ढालने वाला एक नया अच्छा अवसर है। यदि इस दिन आप संयम रखें, सावधानी बरतें, अपने माइंड का संतुलन रखें, अपने साथ साथ सही व्यवहार करें और खान पान की चीज़ों पर ध्यान दें, तो सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है पूरे आपके साल भर आपके स्वास्थ्य को मजबूत बना के रख सकती है। अगर सकारात्मक रहे तो, और नकारात्मक रहे तो साल भर नकारात्मक रहेगी।